श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 34। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मभुवार्थितः। शब्दार्थ भार अवतारणाय, संसार का भार कम करने के लिए अन्य लोग भुवः संसार का नावः नाव इव सदृश उदधौ समुद्र में सीदन्त्यः आर्त दुखी भूरि अत्यधिक भारेण भार से जातः उत्पन्न ही निश्चय ही आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर। अनुवाद। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्र नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव है तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र है। गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी के से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी के संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उससे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की शक्ति या शक्ति से बंधे नहीं है। वे पूर्ण है और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसीलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी है, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेतद्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदकशाही विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशायी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते हैं तो वे क्षीरोदकशाही विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासनकाल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी।
तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना करे इस श्लोक में, और उनकी प्रार्थना कंटिन्यू है। उनमें वो कारण बता रहे भगवान क्यों आए थे। पहले कुंती महारानी ने बताया कि भगवान युधिष्ठिर महाराज जैसे पुण्यशाली राजाओं के लिए आते हैं। किसी ने बताया, मतलब वो बताते हैं, और बताया कि आप राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए आए, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। तो और आज प्रार्थना कर रहे कि भारावतारणायान्ये भुवो। तो ये भुवो कौन है? भुवा सॉरी, ये भुवो संसार, भुवा यानी ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना की, इसीलिए भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो यहां हमें समझना है कि ब्रह्मा जी कौन है और ब्रह्मा जी क्यों प्रार्थना करते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी का नाम जैसे ही आता है तो हमें तुरंत स्मरण होना चाहिए कि ब्रह्मा जी कैसे आए, क्योंकि ब्रह्मा जी इस पूरे भौतिक जगत के प्रथम जीव हैं। तो वो कहाँ से आए? जैसे लोग, मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान कोई नहीं है। ठीक है, तो आप पीछे जाइए, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी कौन है, कहाँ से आए? तो अंतिम स्थान होगा ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब कोई नहीं था, पूरा संसार खाली था, पूरा ब्रह्मांड खाली था, कुछ नहीं, पूरा अंधेरा था, कुछ नहीं था। और तो ब्रह्मा जी ने भी पता किया कि मैं कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा जी कमल पुष्प के ऊपर बैठे थे, सुवर्ण कमल पुष्प के ऊपर। तो उन्होंने देखा मैं कहाँ से आया हूँ इतना, और प्रचंड तेज हवा और भयानक अंधेरा। अंधेरा में हम सबको डर लगता है। तो ये ब्रह्मा जी के समय कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी वो समुद्र में नीचे तक गए, पूरा कुछ नहीं मिला उनको। पर भगवान की कृपा से उनको शब्द सुनाई दिया तप। तो वो सुनते ही, ये शब्द सुनते ही उन्होंने 1000 साल तप किया। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया। ये जो ब्रह्म संहिता जो है, तब ब्रह्मा जी ने परिपक्व अवस्था में भगवान ने उनका वैकुंठ का दर्शन करवाया, तब उन्होंने ये बोला है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए? ब्रह्मा जी आए विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि विष्णु देखिए कितने शक्तिशाली है और कैसे ये भगवान है। जैसे एक सामान्य जीव को पुत्र उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। सामान्य जीव को पुरुष, मतलब नर और नारी के मिलन से ही पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। हम हर रोज गाते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती। भगवान की सकल इंद्रिया, सभी इंद्रिया दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को कोई नारी की जरूरत नहीं होती है, लक्ष्मी की जरूरत नहीं है जो उनकी अर्धांगिना है। तो भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु ने, लक्ष्मी उनके साथ थी, फिर भी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उन्होंने अपने नाभि कमल से की। देखिए, ये है जादू, ये है भगवान। इसीलिए भगवान सामान्य जीवों से पृथक है। हम कभी भी भगवान को कम नहीं समझना चाहिए। यही सब बातें हम आचार्यों से, प्रभुपाद से यही समझना है हमको कि हम जीवन के कोई भी क्षण में भगवान को एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझे, क्योंकि पूरा जगत मूर्ख लोगों से भरा हुआ है। विशेष करके इस कलयुग में, सत्ययुग में सब
परमहंस धर्म का पालन करते थे। तो सबको मालूम था भगवान कौन है, और लोगों में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नहीं था। वो सब बहुत, मतलब सब लोग धर्म को जानते। धर्म के जो 4 पिलर है, सत्य, धर्म, दया और तप, ये 4 जो थे सब लोग पालन करते थे। अभी कोई ये 4 पिलर जो धर्म का है उसका कोई पालन नहीं करते हैं। दया, मांसाहार करते हैं तो दया निकल गया। सत्य, झूठ बोलते हैं तो सत्य निकल जाता है, यानी जुआ खेलना, झूठ बोलना, तो ये सत्य। अभी सामान्य, अभी लोग इतना झूठ बोलते हैं कि ऐसे लगता अच्छा सच बोलते हैं, और सामने वाला भी हाँ ये सच होगा। कितना झूठ चल रहा है ना पूरा। इवन हमारे भक्त भी झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि पकड़ में ही नहीं आता है। ये झूठ बोलने से ये पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। पूरा संसार तो झूठ बोल रहा है, एक एक बात पे झूठ बोल रहे हैं। हम देखते हैं अभी ये कोरोना हुआ, सच है कि झूठ है क्या मालूम ही नहीं पड़ता है। कोरोना हुआ है, रस्सी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए कुछ मालूम नहीं पड़ता है। असत्य सत्य करी माने, अभी ऐसा है ये जगत में, पूरा सत्य चल रहा है। तो ये धर्म का एक पाया है सत्य, जो उसका नाश हो गया है। तो ये असत्य की वजह से लोग पीड़ित है। सत्ययुग में ऐसा नहीं था, सत्ययुग में सब सत्य का पालन करते थे। देखिए झूठ बोलना तो ये था ही नहीं। मैंने रैयर को बताया था कि किसी का कोई चीज़ यहाँ पड़ा है तो व्यक्ति खुश हो, मुझे मिला, मुझे मिल गया, ये मेरा है, ये भावना हो जाती है व्यक्ति की। हाँ, भोक्ता की भावना, ये इसका, मैं इसका मालिक हूँ, सबकी ऐसी भावना होती है ना। तो ये इसकी वजह से कलयुग में सब लोग दुखी हैं। लेकिन सत्ययुग में सत्य, दया, ऐसा कोई किसी पशु को मारना तो कोई यही नहीं था। जब यमराज ने मुंडक ऋषि को सजा की थी, मुंडक ऋषि को लंबी कथा है, लेकिन मुंडक ऋषि जब अपने आश्रम में थे तो उनको राजा पकड़ के लेके गए और उनको शूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। लंबी कथा है, मैं ज़्यादा कथा में नहीं पढ़ता हूँ, पर वहाँ लेके गए और उनको शूली पर ही चढ़ा रहे थे। फिर राजा ने बोला नहीं नहीं, उनको शूली पर नहीं चलाओ, ये तो ब्राह्मण है। फिर उनको छोड़ दिया। अभी इतना ही, वहाँ उनको शूली तक ले जाया गया। तो मुंडक ऋषि ने तुरंत ब्रह्मा जी के पास, अरे यमराज के पास गए, बोला मुझे ये सजा क्यों मिली, मुझे ये सजा क्यों मिली। तो यमराज ने देखा, उन्होंने बोला कि आपने बचपन में, पूर्व जन्म में बचपन में आपने एक चींटी को सोई की नोक से, कांटे से आंख फोड़ दी थी चींटी की, इसीलिए आपको ये सजा मिला। तो वो बोले ये 5 साल का मैं था, तो उस टाइम तो जो अपराध थोड़ी, 5 साल से छोटा था तो उस टाइम का अपराध थोड़ी लगता है। तुमको न्याय करना आता नहीं है, तुम 100 साल तक शूद्र योनि में जाओ। तो ये जो विदुर, ये यमराज जो है उनका, तब यहाँ आ गए वो विदुर, महात्मा विदुर। तो ये यमराज के अंश है और ये सजा भुगत रहे। वास्तव में भगवान की योजना है। तो कहने का तात्पर्य, एक चींटी को ऐसा कांटा मारा, मेरा कहने का मतलब, तो सोचिए जो व्यक्ति गाय को काट के खाते हैं, मांसाहार करते हैं, उनकी तो क्या हालत होगी। यह हमें सोचना है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। तो दया नहीं है लोगों को, बिल्कुल क्रूर है सब लोग, उनको मालूम ही नहीं है। हम लोग झापा बाजार में जाते हैं तो पूरा बदबू आता है और लोग वहाँ आराम से रहते हैं, मतलब नरक जैसा वातावरण है। तो ये दया नहीं है। तप कोई करता ही नहीं है अभी। तप का नाश कैसे होता है? नशा से। जब नशा करते तो तब नाश हो जाते हैं। तो सब लोग नशा तो एक सामान्य चीज़ हो गई। सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, सामान्य, दारू पीना, शराब पीना, ये तो पार्टी यानी शराब। तो ये कलयुग के लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा एकदम नॉर्मल हो गया और इसको बोलते हैं ये तो क्या, इसमें क्या पाप क्या है, इसमें पाप क्या है शराब पीना। तो ये
दया, तप, शौच, पवित्रता। पवित्रता नाश होती है व्यभिचार से, जो पूर्ण रूप से कलयुग के लोग बिल्कुल बिना रोक टोक करते हैं। अभी हम कहीं पे भी जाए तो एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ देखना एक सामान्य है, हम देखते हो, ये तो होता है। मतलब एक पुरुष दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखता है, ये अभी टीवी सीरियल में भी ऐसे ही दिखाते हैं, तो लोगों को ये तो नॉर्मल है। तलाक लेना नॉर्मल है, छूटा-छेड़ा नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल हो गया। जबकि सत्ययुग में ऐसा नहीं था। सत्ययुग में वो लोग इतने सुखी थे क्योंकि धर्म का पालन करते हैं, और यहाँ इस युग में दुखी है क्योंकि धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो ये सब धर्म है। तो ये समझने, अभी धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धर्म का उद्देश्य क्या है? परम भगवान को जानना, परम भगवान के सेवा करना। तो ये उद्देश्य हम जान ही नहीं पाएंगे धर्म का, क्योंकि हम धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए भक्त लोगों को बहुत सावधान रहना है, और एक एक छोटे छोटे सूक्ष्म सिद्धांत जो है धर्म के, जैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना भी पाप है। तो हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। जब भी हम पूछते क्यों आप नहीं आइए प्रोग्राम में, ये कारण तुरंत रेडी है, कारण मुंह में से जो आया वो बोल देंगे, जो भी आया वो बोल देंगे। ऐसे सोचते नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, है ना। अभी भक्त लोग भी ऐसा करेंगे तो सामान्य जनता की तो बात ही क्या करें। तो इसीलिए वो बोलते हैं मैं सम खाता हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ भगवत गीता का, है। ये कितना बड़ा पाप है, भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खाना, ये पाप है। भगवान, हम झूठे हैं और हम भगवान को बीच में लाते हैं, भगवान का सौगंध खाते हैं। मतलब सौगंध खाने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि हम सत्य का पालन नहीं करते। सत्य के ऊपर धर्म आश्रित है। अभी इस कलयुग में भी सत्य के ऊपर धर्म आश्रित है। एक पैर बचा है वो सत्य का, अभी वो भी धीरे धीरे नाश हो रहा है। कितनी भयंकर हालत है। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो श्रीमद् भागवतम में है, 16वां अध्याय का है, प्रथम स्कंद का। कैसे धर्म रो रहा है। लेकिन कल जैसे बताया कि धर्म किसी का, वो जो दुख भुगत रहे, वो किसकी वजह से दुख भुगत रहे वो नहीं बोल रहे वो, हाँ? क्योंकि धर्म यही है कि हम किसी को बताए कि आपकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, तो भी अधर्म है। ये बड़ा धर्म, बहुत धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। ये धर्म का जो तत्व है, ये जो भक्त लोग हैं, भगवान के भक्त, उनके हृदय में है धर्म का तत्व। ये प्रभुपाद जानते हैं, शुद्ध भक्त जानते हैं धर्म का तत्व क्या है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो हमें क्या करना है? महाजनो ये न गतः सपंथा। महाजन जो रास्ते पे गए वो मार्ग पे हमें चलना चाहिए। और एक महाजन की बात यहाँ हो रही है, वो है ब्रह्मा जी, बुआ, ब्रह्मा जी, वो भी एक महाजन है। तो ब्रह्मा जी किस रास्ते से चले थे, वो रास्ते से चलना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी और भगवान, मतलब ब्रह्मा जी स्वयंभू प्रकट हुए हैं, और भगवान की ये सर्वशक्तिमत्ता प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये देखिए, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं कुछ भी प्रकट करने के लिए। तो असंख्य जीव, जब चतुश्लोकी भागवतम में है ना कि पृथ्वी, ये भौतिक ब्रह्मांड के प्राकट्य से पहले ही भगवान थे, भौतिक जगत की उत्पत्ति में भी भगवान है, और उसके विनाश के बाद भी भगवान रहेंगे। तो भगवान है, और इससे पहले, बीच में और बाद में रहेंगे ही। भूत्वा प्रलीयते, ये जो जगत है विनाश होता रहेगा। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति गर्भोदक्षय विष्णु से, और फिर ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का और सर्जन आगे बढ़ाया। तो ये हमें सबको समझना है कि ब्रह्मा जी कौन है, भगवान कौन है। हम ब्रह्मा जी को नहीं समझ सकते हैं, उनका एक दिन का 12 घंटे का आयु हम नहीं समझ सकते हैं, हमारी कल्पना के बाहर है। तो भगवान कैसे होंगे वो तो सोचिए। और वही भगवान हमें भगवान की भक्ति, वही भगवान की हमें भक्ति मिली है। सोचिए, हम 2 साल पहले पुष्कर गए थे। पुष्कर ब्रह्मा जी का तीर्थ है, हम पुष्कर गए थे।
लेकिन हमको उसके ऊपर चीज मिली है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। कितनी बड़ी भक्ति है, देव देवता की भक्ति से परे वो भक्ति मिली है। इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह वो भक्ति करनी चाहिए। और ये जो ब्रह्मा जी है, तो यहां बताया है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, इसीलिए आप अवतरित हुए। तो कैसी सिस्टम है कि इस जगत में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हम कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। फिर पुलिस सॉल्व करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। सिस्टम ऐसी है। तो ऐसे ही जब ऐसी चीज आ जाती है, जैसे हिरण्यकशिपु, ध्रुव महाराज, उन्होंने तप किया। ध्रुव महाराज ने जब तप किया तो पूरा ब्रह्मांड का सांस रुक गया, ऑक्सीजन सब ये हो गया, इतनी गर्मी हो गई कि देवता भी सांस नहीं ले पाते थे। देवता बोले कौन सी समस्या आई? सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी देखते हैं ये मेरे बस की बाहर है। फिर वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, जो क्षीर सागर के पास, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास नहीं जा सकते हैं, वो क्षीर सागर के बाहर खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं। उनको दर्शन नहीं होता है भगवान का, क्षीरोदक्षाई विष्णु का। वो प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से भगवान जवाब देते हैं। वो भी सिर्फ ब्रह्मा जी को ही सुनाई देता है, देवताओं को नहीं सुनाई देता। ये है, ये सब सिस्टम है इस ब्रह्मांड को चलाने की। इसलिए ब्रह्मा निश्चिंत है कि ठीक है, मेरे से प्रॉब्लम सोल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाऊंगा, उनके पास सब समस्या का समाधान है। चाहे वो ध्रुव महाराज ने तप किया तो पूरा सब तप तो हो गए, पूरे तप गए लोग, तो उससे बचाने की बात हो, हिरण्यकशिपु की बात हो, कभी भी तो सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। और अभी पृथ्वी माता की प्रार्थना, वो पूरे दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी दब गई थी। जब ऐसी प्रजा होती है, अभी जो कलयुग की जो प्रजा होती है, तो पृथ्वी सुखी नहीं है, दुखी है। इसीलिए देखिए अनाज ज्यादा उत्पन्न नहीं होता है, ये पौष्टिक आहार नहीं उत्पन्न होता है। फल हम लोग खाते, इतना बड़ा सीताफल आता है लेकिन दवाई दे के आता है, इतना बड़ा सीताफल। ये सब हाइब्रिड हो गया, ये नुकसान है, हमको पोषण नहीं देता है। पृथ्वी माता नाराज होती है, वो दुखी है, वो दुखी है इसीलिए। लेकिन अभी ये सुवर्ण युग है, 9,500 साल बाकी आज से, तब तक हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। उसके बाद मुश्किल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं जाएगा। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो त्यक्त्वा हम पुनर्जन्म नहीं थी, तुरंत ही ये शरीर छोड़कर भगवत धाम जाएंगे। और हमें यही प्रयास करना, इसी जन्म में प्रयास करना है। इसीलिए हम लोग भागवतम सुनते हैं। ऐसी कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है, हमें ज्ञान मिलता है। कितना बड़ा ज्ञान मिलता है हमको। ब्रह्मा जी कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है, पृथ्वी माता जी क्यों दुखी है, भगवान क्यों अवतार धारण करते हैं। कुंती महारानी को इतनी दुख आपत्ति आई, फिर भी वो कुंती महारानी कितना अच्छी प्रार्थना करते हैं और भगवान को कहते हैं कि मुझे मुश्किल और दो। विपदा संतु शाश्वत, कहते हैं ना कुंती महारानी कि विपत्ति आए चलेगा, विपदा संतु तहा शाश्वत, बारंबार मुश्किलें आए। तो ये सब हम कब सहन करेंगे? हमारे ऊपर एक मुश्किल आती है, दूसरी मुश्किल आती है, हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये भागवतम सुनेंगे ना, नित्यम भागवत सेवाया, तो हम मुश्किल में कैसे बच सकते हैं, कैसे शक्ति प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर हम भागवतम, भगवत गीता इत्यादि नहीं पढ़ेंगे, ये भागवतम साक्षात भगवान है। और शिल प्रभुपाद के तात्पर्य की वजह से साक्षात प्रभुपाद का संपर्क होगा, संग होगा, अगर यदि हम भागवतम पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ेंगे तो हमें जो मुश्किलें आएगी उसका निवारण होगा, क्योंकि मुश्किल ही शुद्ध भक्तों के संग में ही रहने से दूर होगी इस जगत में। बाकी मुश्किल का एक मुश्किल को से निकलेंगे
दूसरी में फंसेंगे, दूसरी में से तीसरी में आती रहेगी मरते दम तक। जब तक हम ये शरीर में है मुश्किलें आएगी, कोई ना कोई प्रकार से। पैसा है तो शारीरिक मुश्किलें आएगी, शरीर अच्छा है तो पैसे की मुश्किलें आएगी, दोनों है, शरीर भी है पैसा भी है तो सामाजिक मुश्किलें आएगी, सामाजिक भी अच्छे तो राजकीय मुश्किलें आएगी, कुछ ना कुछ मुश्किलें आएगी। पदम पदम यद विपदा, इससे हम बचेंगे नहीं, कितना भी प्रोटेक्शन हम लगा के रखें हम बचेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे। अगर हमारे नसीब में सर्पदंश है तो सर्पदंश के ही रहेगा। एक स्टोरी आती है ना, कथा, कि एक व्यक्ति को उनके भाग्य में था सर्पदंश, ज्योतिष ने बताया था ये टाइम पे उसको सर्पदंश होगा। तो उनके परिवारजन उनको इतना रक्षा करते उस समय कि उनको गिरे हुए रहते हैं, जागते रहते हैं, फिर भी सर्प आके उसको दंश देता है। यहां हम देखेंगे परीक्षित महाराज के समय को भी शाप मिला था, तक्षक नाग आएगा और उसको दंश देंगे। हालांकि परीक्षित महाराज तो ये शाप का निवारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान की इच्छा है कि मुझे सर्पदंश दे, तभी तो ये भागवतम प्राकट्य हुआ। ये कथा भी आएगी आगे, ये भगवान की इच्छा से होता है। और भक्त जो मुश्किल ही आती है वो भगवान की इच्छा से होती है, ऐसे समझता है। हमें ऐसा ही समझना चाहिए, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, तो इसी प्रकार हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमारा बड़ा, हम भगवान के साक्षात संग में रहेंगे, साक्षात भगवान के संग में रहेंगे, और प्रभुपाद जैसे भक्तों की हम पर कृपा होगी। तो हमें ये संग नहीं छोड़ना, इसीलिए भागवत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया कि नित्यम भागवत सेवया। इसीलिए मैंने कल सबको मैसेज भेजा, आज एकादशी है इसलिए आप सब लोग आए हैं, अच्छा है, लेकिन हर रोज आना चाहिए। ये काम तो चलता रहेगा, कम से कम हमें एनर्जी तो प्राप्त कर ले, हम एनर्जी प्राप्त कर ले, ताकि हम माया से लड़ सके, और कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आए तो हम उसमें मतलब ये रहे, उससे हम विचलित नहीं हो, चलित नहीं हो, हमें विचलित नहीं होना है। तो इसीलिए हम भगवान का जितना ज़्यादा हो सके उतना संग करना है। भगवान को छोड़ने के मतलब, भगवान नहीं है तो क्या है, दुनिया का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन भगवान के साथ लिंक ही अगर हम ठीक तरह से जोड़ के नहीं रखेंगे तो क्या होगा। हम हफ्ते में एक बार लिंक डाल देते भगवान के साथ, हम कृष्ण भक्त हैं, लेकिन हर रोज, हालांकि 16 माला करना अच्छा है, लेकिन हमें इसके साथ साथ और भी नियमों का पालन करना, पुस्तक का संग करना, ये सब इत्यादि बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।